आसानी का मजहब। एक सही बुखारी नंबर 39 में मौजूद एक हदीस में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत फरमाई कि दीन सादा और सीधा है और मुसलमान को अपने ऊपर बोझ नहीं डालना चाहिए क्योंकि वो इसको बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। उसका मतलब यह है कि एक मुसलमान को हमेशा सादा दीनी और दुनियावी जिंदगी गुजारनी चाहिए। इस्लाम मुसलमानों से यह मुतालबा नहीं करता है कि वो अमाल सालेहा की अदायगी में अपने ऊपर बोझ डाले, लेकिन दर हकीकत ये सादगी सिखाता है जो कि अल्लाह अज़्ज़ वजल के नज़दीक सबसे प्यारा दीन है। इमाम बुखारी की अदब अल मुफरद नंबर 287 में मौजूद एक हदीस के मुताबिक एक मुसलमान को सबसे पहले अपने फ़राइज़ की अदायगी के लिए कोशिश करनी चाहिए जो बिलाशुबा उसके अंदर है। अल्लाह ताला के तौर पर पूरा करने की उनकी ताकत किसी मुसलमान पर उनकी बर्दाश्त से ज्यादा बोझ नहीं डालती। इसकी तस्दीक कुरान मजीद की सूरत अल बकरा की आयत नंबर 286 में होती है। अल्लाह किसी जान को उसकी ताकत के सिवा कोई जिम्मेदारी नहीं देता। इसके बाद उन्हें चाहिए कि वो अपने दिन में से कुछ वक्त इस्लामी तालीमात के मुताला के लिए निकालें ताकि वो अपनी ताकत के मुताबिक कुरान पाक और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कायम करदा रवायात पर अमल कर सकें। सही बुखारी नंबर 6502 में मौजूद हदीस के मुताबिक यह अल्लाह ताला की मोहब्बत को राग़िब करता है। अगर कोई मुसलमान इस तर्ज अमल पर कायम रहे तो उन पर ऐसी रहमत नाजिल की जाएगी कि वो अल्लाह ताला और लोगों के तईं अपने तमाम फ़राइज़ अदा करेंगे और इस दुनिया की हलाल लज्जतों से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए वक्त निकालेंगे और इसराफ के बगैर। इस तरह एक मुसलमान अपने लिए आसानियां पैदा करता है, और अगर उनके पास ज़ेर कफालत हैं जैसे कि बच्चे, तो उन्हें चाहिए कि उन्हें भी यही सिखाएं। इस तरह उनके लिए भी आसानियां पैदा हों। खुद पर ज्यादा बोझ डालना चीजों को मुश्किल बना देता है और किसी को मुकम्मल तौर पर छोड़ने पर मजबूर कर सकता है, और बहुत ज्यादा आराम करना चीजों को मुश्किल बना देगा क्योंकि इंसान काहली की वजह से दोनों जहानों में अल्लाह ताला की रहमत से महरूम हो जाएगा। इसलिए तवाज़ुन बेहतरीन है जिसकी इस्लाम हमेशा हौसला अफजाई करता है। जैसा कि इस्लाम सादा है, हलाल और हराम वाज़े, समझने में आसान और अमल करने में आसान है, लिहाजा किसी को अपने ज़ेर कफालत अफराद के लिए दीनी इल्म की तहकीक और उस पर अमल करके ऐसी चीज़ों को पेचीदा नहीं करना चाहिए जिसकी जुड़े हिदायत के दो माखज़ कुरान मजीद और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायात में ना हो। जब कोई इन दोनों ज़राए पर सख्ती से अमल करेगा तो वो इस्लाम को समझने और उस पर अमल करने में आसानी महसूस करेगा। आखिर में तौसी के ज़रिया इंसान को अपनी दुनियावी ज़िंदगी को सादा रखने की कोशिश करनी चाहिए। ये इस वक्त हासिल होता है जब कोई इसराफ और फजूल खर्ची से बचते हुए अपनी ज़रूरियात और जिम्मेदारियों के मुताबिक मादी दुनिया जैसे हलाल माल के लिए कोशिश करता है। जो जितना ज्यादा इस पर अमल करेगा उसकी दुनियावी जिंदगी इतनी ही परसुकून होती जाएगी। जब ये उनके सादा मजहब के साथ जोड़ा जाता है तो ये ज़हनी सुकून और दोनों जहानों में कामयाबी का बाइस बनता है। आसानी का मजहब। 2 सही बुखारी नंबर 6125 में मौजूद एक हदीस में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरों के लिए मुश्किल बनाने की बजाय आसान बनाने की तलकीन फरमाई और दूसरों को खुशखबरी देना और ना डराना। एक मुसलमान को चाहिए कि वो हमेशा अपने लिए चीज़ों को आसान बनाए, सबसे पहले इस्लामी इल्म को सीख कर और उस पर अमल करके, ताकि वो अपने वाजिबात को पूरा कर सके, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कायम करदा रवायात पर अमल कर सके और अपनी ज़रूरियात पूरी कर सके और उनके ज़ेर कफालत अफराद की ज़रूरियात। इससे इन्हें फजूल खर्ची या इसराफ के बगैर हलाल चीज़ों से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए काफ़ी वक्त मिलेगा। एक मुसलमान को चाहिए कि वो अपनी ताकत के मुताबिक अमल साले के लिए करे, ना कि अपने ऊपर बोझ डाले, क्योंकि इस्लाम में ये नापसंदीदा है। सही बुखारी नंबर 6465 में मौजूद एक हदीस में इसकी तलकीन की गई है। मुतवाज़िन तर्ज अमल हमेशा बेहतरीन होता है। इसके अलावा मुसलमानों को चाहिए कि वो दूसरों के लिए आसानियां पैदा करें, खुसूसन मजहबी मामलात में, ताकि लोग इस्लाम से नफरत न करें, ये मानते हुए कि ये एक बोझल मजहब है जबकि ये एक सादा और आसान मजहब है। इसकी तस्दीक इमाम बुखारी की अदब अल मुफरद नंबर 287 में मौजूद एक हदीस से होती है।
दूसरों को खुसूसन बच्चों को सिखाना जरूरी है। अगर बच्चे गलत तरीके से मानते हैं कि इस्लाम एक मुश्किल मजहब है तो वो बड़े होकर इससे मुंह मोड़ लेंगे। बच्चों को सिखाया जाए कि इस्लाम में कुछ जिम्मेदारियां हैं जिन्हें पूरा करने में ज्यादा वक्त नहीं लगता और वो अच्छे और सेहतमंद तरीकों से तफरी के लिए काफी वक्त छोड़ देते हैं। लेकिन ये नोट करना जरूरी है कि दीनी मामलात में अपने दूसरों के लिए आसानियां पैदा करने का मतलब ये नहीं है कि एक मुसलमान काहिल हो जाए और दूसरों को काहिल होना सिखाए, क्योंकि कम अज कम फराइज को हर वक्त पूरा करना जरूरी है, इल्ला ये कि इस्लाम इससे मुस्तसन हो। सस्ती करने वाला अल्लाह ताला की इताअत नहीं करता, सिर्फ अपनी ख्वाहिशात को मानता है। दूसरों के लिए चीजों को आसान बनाने का एक और पहलू यह है कि एक मुसलमान दूसरों से अपने मुकम्मल हुकूक का मुतालबा नहीं करता है। इसके बजाय उन्हें अपनी मदद करने और दूसरों के लिए आसान बनाने के लिए उनकी जिस्मानी या माली ताकत जैसे वसाइल को इस्तेमाल करना चाहिए। बाज़ सूरतों में दूसरों के हुकूक अदा करने में नाकामी सजा का बाइस बनती है। दूसरों के लिए आसानियां पैदा करने के लिए एक मुसलमान को सिर्फ बाज़ सूरतों में अपने हुकूक का मुतालबा करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि मुसलमान दूसरों के हुकूक अदा करने की कोशिश न करे, बल्कि इसका मतलब ये है कि वो उन लोगों को नज़रअंदाज करने की कोशिश करे जिन पर उनके हुकूक हैं। मिसाल के तौर पर एक वालिदैन अपने बालिग बच्चे को घर के किसी खास काम से उज़र कर सकते हैं और ये काम खुद कर सकते हैं अगर उनके पास बगैर किसी परेशानी के ऐसा करने का जरिया है, खास तौर पर अगर वो बच्चा काम से थक कर घर लौटता है। ये नरमी और रहम न सिर्फ अल्लाह ताला को उन पर ज्यादा रहम करने का बाइस बनेगा, बल्कि इससे लोगों में उनके लिए मोहब्बत और एहतराम भी बढ़ेगा। जो हमेशा अपने पूरे हुकूक का मुतालबा करता है वो गुनाहगार नहीं है, लेकिन अगर वो इस तरह का बर्ताव करेंगे तो वो इस अजर व सवाब से महरूम हो जाएंगे। मुसलमानों को चाहिए कि वो दूसरों के लिए आसानियां पैदा करें और उम्मीद रखें कि अल्लाह ताला उनके लिए दुनिया और आखिरत में आसानियां पैदा करेगा। लेकिन जो लोग दूसरों के लिए मुश्किलें पैदा करते हैं वो ये समझ सकते हैं कि अल्लाह ताला उनके लिए दोनों जहानों में मुश्किलें पैदा करता है। एक मुसलमान को चाहिए कि वो अपने आप को और दूसरों को अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों और अजीम इनामात की याद दिलाए जो वो मुसलमानों को इस दुनिया और आखिरत में अता करता है, जो उसके अहकाम की तामील करते हुए, इसकी ममानतों से परहेज करते हुए और तकदीर का सामना करते हुए इसकी इताअत करते हैं। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायत के मुताबिक सब्र के साथ ये तरीका ज्यादातर मामलात में लोगों को अल्लाह ताला की इताअत की तरफ तरगीब देने में ज्यादा कारगर है। सिर्फ बाज़ सूरतों में जब कोई ख्वाहिशमंद सोच में मुब्तला हो और अल्लाह ताला की नाफरमानी कर रहा हो, इस उम्मीद के साथ कि वो कामयाब हो जाएगा, क्या किसी मुसलमान को उनके इस अमल के नताइज से खबरदार करना चाहिए। इनमें अल्लाह ताला का खौफ पैदा करना चाहिए। एक तवाज़ुन बेहतरीन है जिसके जरिए गुनाहों से बचने के लिए, इसकी इताअत और उससे डरने की तरगीब देने के लिए अल्लाह ताला पर उम्मीद का इस्तेमाल किया जाए। और जब भी कोई अदम तवाज़ुन महसूस करता है या दूसरों को देखता है जो अदम तवाज़ुन का शिकार हो चुके हैं, तो एक मुसलमान को अपने आप को और दूसरों को सही दरमियानी रास्ते पर लाने के लिए मुनासिब अमल करना चाहिए। आसानी का मजहब 3। सही मुस्लिम नंबर 7129 में मौजूद एक हदीस में बताया गया है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम से दीनी मसाइल पर गुफ्तगू करते वक्त सही वक्त का इंतखाब करते, क्योंकि अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं चाहते थे ज्यादा बोझ उनको बर्दाश्त करना। हालांकि एक मुसलमान के पास इसके सिवा कोई उज़्र नहीं है कि वो अपने फ़र्ज को पूरा करे और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कायम करदा रवायात को सीखे और इस पर अमल करे, क्योंकि ये इसके ईमान के दावा का अमली सबूत है, इससे कम नहीं। हर मुसलमान को चाहिए कि वो अपनी ज़हनी और जिस्मानी कुव्वत के मुताबिक अमल करे और दूसरों के साथ उनकी ज़हनी और जिस्मानी ताकत के मुताबिक सलूक करे, ताकि वो खुद भी तंग ना हो और ना ही दूसरों को इस्लाम से तंग करे। ये समझना जरूरी है कि हर शख्स को मुनफरिद बनाया गया है और इसे मुख्तलिफ नेमतें और तोहफे दिए गए हैं। मिसाल के तौर पर कुछ लोगों में ज्यादा रज़ाकाराना रोजे रखने की ताकत होती है, जबकि दूसरों में नहीं। कुछ के पास दिमागी ताकत होती है कि वो दिन भर कुरान पाक और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के मुताला में गुजार सकें, जबकि कुछ नहीं रखते।
کچھ لوگ خوشی سے سارا دن دوسروں کے ساتھ مذہبی مسائل پر گفتگو کر سکتے ہیں، جبکہ دوسروں کے پاس ایسا کرنے کے لیے توجہ یا ذہنی طاقت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو لوگ ان کاموں کی طاقت نہیں رکھتے وہ برے مسلمان ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کی صلاحیت، طاقت، نیت اور اس کے اعمال کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ اس بحث کا مطلب یہ ہے کہ جب رضاکارانہ مذہبی معاملات میں جدوجہد کرنے کی بات آتی ہے تو مسلمانوں کو خود دوسروں پر زیادہ سخت نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان کو تھوڑا تھوڑا بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ وہ تنگ نہ ہوں اور مکمل طور پر ہار نہ مانے۔ اگر کسی مسلمان کو رضاکارانہ دینی امور میں کوشش کرنے کی طاقت دی گئی ہے تو انہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے، جیسا کہ اس نے انہیں عطا کیا ہے۔ اس کو سمجھنا غرور کے مہلک گناہ کو روک دے گا، جس کی قیمت ایک ایٹم کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ صحیح مسلم نمبر 265 میں موجود حدیث میں اس کی تنبیہ کی گئی ہے۔ دوسروں کے لیے چیزوں کو آسان بنانا چاہیے، خاص طور پر بچوں کے لیے، تاکہ وہ سمجھی کہ اسلام ایک سادہ اور آسان مذہب ہے جس میں چند ذمہ داریاں جن کا مقصد دونوں جہانوں میں کامیابی اور امن کے حصول میں ان کی مدد کرنا ہے۔ آسانی کا مذہب 4۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک خبر دیکھی جس پر مختصر بات کی جائے گی۔ اس نے ایک کامیاب غیر مسلم تاجر کے بارے میں اطلاع دی۔ اس میں بحث کی گئی کہ اس نے اپنے کاروبار کے آغاز میں کس طرح جدوجہد کی اور کتنے سالوں کی محنت، تناؤ اور قربانی نے ملٹی ملین پاؤنڈ کا کامیاب کاروبار کیا۔ اس سے مجھے قرآن پاک کی ایک آیت یاد آئی جس میں اعلان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی کوششوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ باب 11 ہود، آیت 115۔ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ یہ آیت امید فراہم کرتی ہے کہ جب تک کوئی حلال اور فائدہ مند کام کرنے کی کوشش کرے گا، اس کی کوششیں رائگاں نہیں جائیں گی۔ اگر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی کوششوں کو ضائع نہیں کرتا جو اس پر ایمان بھی نہیں رکھتے، تو وہ ان مسلمانوں کی حمایت کیوں نہیں کرے گا جو اس کی وحدانیت اور ربوبیت پر یقین رکھتے ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ مادی دنیا کے لیے لوگوں کی کوششوں کو ضائع نہیں کرتا تو آخرت کی بھلائی کے لیے کوشش کرنے والوں کی کوششوں کو کیسے ضائع کر سکتا ہے؟ لہذا لوگوں کو دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی حاصل کرنے کی کوشش کو کبھی ترک نہیں کرنا چاہیے۔ بدقسمتی سے کچھ مسلمانوں نے کچھ مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد حلال آمدنی حاصل کرنے کی جدوجہد ترک کر دی ہے۔ اس کے بجائے وہ سماجی فوائد حاصل کرنے کا انتخاب کرتے ہیں اور معاشرے پر بوجھ بن جاتے ہیں۔ جو لوگ وظائف حاصل کرنے کے حقدار ہیں وہ ان سے استفادہ کرتے رہیں کیونکہ یہ ان کا حق ہے، لیکن جو اپنے لیے کمانے کی استطاعت رکھتے ہیں وہ ایسا کریں اور معاشرے میں اپنا حصہ ڈالیں۔ یہ آیت مسلمانوں کو دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے کی ترغیب بھی دیتی ہے، چاہے وہ ان کی کوششوں کی قدر نہ کرے۔ اگر کوئی خلوص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرے تو اسے یقین ہونا چاہیے کہ ان کی کاوشیں درج ہو چکی ہیں اور اس کا اجر دونوں جہانوں میں ملے گا۔ نتیجہ یہ ہے کہ مسلمان جو بھی حلال عمل کرے، خواہ وہ دنیاوی ہو جیسے کاروبار کا موقع ہو، وہ کوئی دینی کام انجام دے، اسے اس میں پوری کوشش کرنی چاہیے، یہ جانتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا اور ان کو عطا فرمائے گا کامیابی جلد ابدیر۔ ہماری ویب سائٹ www.sheikhpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔